जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय मातृशक्ति, हमारे सीमा पर खड़े हुए वीर सपूतों, वीर जवानों, जिनकी वजह से संपूर्ण देश में सभी लोग अपने अपने त्यौहार बड़ी निर्भयता से और आनंद से मनाते हैं। ये सब आप लोगों की त्याग, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय निष्ठा का परिणाम है। सीमाएं हमारी बहुत विस्तृत हैं। संभवतः विश्व में कुछ ही देशों की सीमाएं इतनी बड़ी होंगी जितनी सीमा हमारे भारतवर्ष की है। दुर्भाग्य है कि सीमा पर जितने भी देश हैं उनमें अधिकांश शत्रुता रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमेशा सीमा पर खतरा बना रहता है। उन सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों को मेरी दीपावली की शुभकामनाएं। मित्रों, सनातन धर्म बहुत विशाल है, बहुत बृहद है, अत्यंत समृद्ध साहित्य है। इसी साहित्य के जानकारी के लिए मैं ये पुराण का वाचन कर रहा हूँ, पाठन कर रहा हूँ। मैं कोई पेशेवर भागवताचार्य नहीं हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। बस जीवन में एक काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे नौजवानों को और हमारे पुराने लोगों को भी पता लगे कि हमारा सनातन धर्म में क्या है। ये जितना मैं बता पाऊँ, यदि आपकी समझ में आया तो हमारा ये पुराण का कथन पाठन सार्थक होगा। मित्रों, समाज के चरित्र का जब ह्रास होने लगता है, समाज के चरित्र का, जब संपूर्ण समाज के चरित्र का ह्रास होने लगता है, उसके शीर्षस्थ व्यक्ति जो समाज में उस समय होते हैं, जब वे धर्म के वास्तविक रूप से वंचित हो जाते हैं। क्यों कि शीर्ष पर कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। बगैर शीर्ष पर व्यक्ति के समाज चल नहीं सकता, देश चल नहीं सकता, राष्ट्र चल नहीं सकता, समाज चल नहीं सकती। लेकिन कभी कभी जब शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति पतित हो जाते हैं, उसके हमारे सामने कई प्रमाण हैं। एक प्रमाण तो यही है कि सन 47 के बाद जो भारत को उन्नति करना चाहिए थी वो नहीं कर पाई है भारत में। चीन हमसे आगे निकल गया, जापान हमसे आगे निकल गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान वगैरह सब नष्ट हो चुके थे और हम आज भी गरीबी का एक ढढोरा पीट रहे हैं, या ये कहें कि समाज का पूरी तरह से पतन हो गया है। और उस समाज के पतन, उस चरित्र के पतन का कारण है कि हम 80 लाख वर्ग मील क्षेत्र से सिमट के 30 लाख वर्ग मील पर आ गए हैं। कहना गलत ना होगा कि समाज के चरित्र का जब ह्रास होने लगता है, धर्म का नाश होने लगता है, और इन्हीं बड़े लोगों के द्वारा होता है जो धर्म के शीर्ष पर बैठते हैं, राष्ट्र के शीर्ष पर बैठते हैं, और ये धर्म के वास्तविक रूप से के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। ये मानते ही नहीं है धर्म को। धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी लकीर के फ़कीर होकर किसी के पीछे लगे रहना। धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो सभी जानते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं जानते, वंचित हो जाते अथवा जीवन में उसकी अपेक्षा नहीं समझते।
और ऐसे ही जब अधर्म ही धर्म का स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसे लोगों के द्वारा जब अधर्म होने लगता है वो उसको धर्म के रूप में निरूपित करने लगते हैं, तो वह महान अधर्म धर्म बन जाता है। जैसे बाहरी मिशनरियों ने आके यहाँ की गरीबी दूर तो नहीं की, लेकिन गरीबों को कन्वर्ट कर दिया। ईसाई मिशनरियाँ पिछले 300 साल से प्रयास करते करते छत्तीसगढ़ से लेके पूर्वांचल में मणिपुर, त्रिपुरा, आज जहाँ जल रहे हैं ये पूरे प्रदेश, उसका कारण यही है कि न अधर्म को धर्म का रूप दे दिया। वहाँ की वस्तु स्थिति से उनको कोई लेना नहीं था। उन्होंने देख लिया कि यहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, और इनको बेवकूफ़ बना के ईसाई तो बनाया जा सकता है, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में सुधार नहीं ला सकते। यही है अधर्म का धर्म बना देना। कुछ ने जबरदस्ती की, भय दिखाया मारने का, तो उस अधर्म को धर्म बना दिया। तो किसी ने लालच दी, उससे अधर्म को धर्म बना दिया गया। ऐसे ही जब अत्यंत अधर्म जब आ जाता है तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अवतार माने ईश्वरीय कोई शक्ति आके जन्म लेती है और स्थापना धर्म की करती है। ऐसा गीता में भी कहा गया है। अभ्युत्थान अमर अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये आप लोगों ने सुना होगा श्लोक। और ऐसे युग युग में, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं या फिर किसी को शक्ति देके भेज देते हैं। ये सत्य है मित्रों, मान लो। इसलिए कभी भी अधर्म को धर्म न माना जाए। और हमारे जो उच्च वर्गीय शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं या गुरुजन हैं या धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन लोगों को भी अधर्म को धर्म नहीं बनाना चाहिए। कई लोग बन जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े पदों पर जो उसके पात्र नहीं होते। और इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं, किसी शक्तिशाली को बना के भेज देते हैं। इससे श्रुति स्मृति कृति धर्म अधर्म के निर्णय में असमर्थ साधक गण उसके चरित्र का श्रवण कीर्तन मनन एवं अनुकरण कर अपने वैयक्तिक जातीय और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकें। अतएव यह धारणा समाचीन प्रतीत होती है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानव समाज को चरित्र शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही हुआ था। ये भगवान का जन्म मानव समाज के चरित्र, क्योंकि उस समय अत्यंत प्रदूषित समाज हो गया था, अत्यंत, क्योंकि कंस के रूप में राक्षस आ चुका था, उसके साथ उसकी फौज भी आई थी, बहुत बड़ी फौज थी, और उसके रिश्तेदार भी सब ऐसे थे जैसे जरासंध जैसा बल शक्तिशाली राक्षस उसका ससुर था। तब इनके द्वारा जो समाज का पूर्णतः विनाश या सत्यानाश कहें कर दिया था, तो मानव समाज को चरित्र शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही भगवान का जन्म हुआ। यही भगवान के जन्म लेने के अवतार हैं का कारण रहता है। और आइए इन्हीं अवतारों के संदर्भ में मैंने वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। ऐसा ही एक अवतार वराह अवतार हुआ, जब पृथ्वी की संपूर्ण संपदा को लेकर हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ पूरी संपूर्ण पृथ्वी को उसने अपने नाम कर लिया। तब भगवान ने उसको मार करके पृथ्वी को उससे मुक्त करा के जन सामान्य के लिए पृथ्वी पर रहना सुलभ कर दिया। वास्तविक पुराण का आशय यही है। पुराण हमारे बहुत समृद्धशाली हैं, 18 पुराण हैं मुख्य रूप से। उनमें से वराह पुराण 18 पुराणों में 12वें क्रम पर आता है। और मित्रों, आज हमें कहने से खुशी हो रही है कि ये पुराण अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। संभवतया या तो आज पूरा हो जाएगा या अधिकतम कल तक
ये पुराण पूरा हो जाएगा। मैं राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम पुराण की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं मित्रों, सदैव इनका स्मरण करना चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा अमृता स्मृता योगिनोचित यतचित्तस युंजतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार योगी का मन बस में होता है तो वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है और हिलता इधर उधर मन भटकता नहीं है, ना कहीं कुमार्ग की ओर मन जाता है और ना मन शरीर को ले जाता है। इस तरह से हम आज कथा को कहते हैं। कथा में आज कल तक मैंने जो कहा था 212 अध्याय कल पूरे हो चुके थे और कल के बारे में हमने कहा था कि वैशंपायन जी ने बताया है कि सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते। नचिकेता की कथा है पूरे में। इस संसार में मित्रों जन्म लेने के बाद मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़े पद पर हो और चाहे कितना ही निम्न पद पर हो, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो और चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, कि जन्म लेने के और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कोई बात ही नहीं है। वे ही बार बार इसे दोहराते थे। इस तरह से उद्यालक के पुत्र थे नचिकेता। मैं भी धर्म की बहुत प्रबलता थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो इसी शरीर से धर्मराज के पास गए, वहाँ की पूरी व्यवस्था देखी और यहाँ आए और लौट के मुनियों को सुनाया और फिर वो भगवान के चिंतन में लग गए और तपस्या के मार्ग पर आरूढ़ हो गए। इसी के साथ कल का अध्याय पूर्ण हुआ था। इसके बाद है गोकर्ण तीर्थ का महात्म। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों प्राचीन समय में एक तारकासुर जैसा कथा है रामायण में, उसमें वो परास्त हो गया था। देवराज बैठ जाते हैं सिंहासन पर, सभी तरफ सुख शांति व्याप्त हो गई। उसी समय मेरु के सुवर्णमय शिखर पर आसन लगाए ब्रह्मा जी चित्त को एकाग्र के सुखपूर्वक बैठते। एक दिन सनत कुमार जी आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम कहा और गोकर्ण के संबंध में बात पूछी। अब गोकर्ण के बारे में आता है। अब कहाँ लगाए थे? मेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का आसन लगा था। अब मित्रों एक और बताऊंगा, हमारे शरीर में भी मेरु पर्वत है। ये मेरुदंड जो है, सिर रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं, इसको मेरुदंड कहा जाता है। और इस मेरुदंड के ऊपर खोपड़ी में वो अटैच रहता है
खोपड़ी के अंदर रहता है सहस्त्र दल कमल के रूप में अपना ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के ऊपर चेतना रहती है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और यहीं ऊपर ब्रह्म का स्थान है, भगवान शिव तत्व का स्थान है, जहाँ नीचे से कुंडलिनी उठकर ब्रह्म सायुज्य के लिए अपने सत्य लोक में आती है। भू नीचे है, भुवः उसके ऊपर है, स्वः उसके ऊपर है। महरलोक कार्डियक प्लेक्सस है, हार्ट जिसको कहते हैं अपन। ये 12 कमल का इसकी परिकल्पना है। गले में कैरोटाइड है, यहाँ 16 दल कमल की परिकल्पना है। आज्ञा चक्र है, यहाँ 2 दल की है, और ब्रेन में सहस्त्र दल की परिकल्पना। नीचे कुंडलिनी शक्ति जब अपने सगुण रूप से जागृत होती है तो एक तरह से दक्षिण ध्रुव से चल के वो उत्तर ध्रुव की ओर आती है। चलिए, हमने अपने शरीर के बारे में बताया है। योगी लोग इसको चालन कर लेते हैं अपनी शक्ति को, और अनंत विभूतियों से भर जाते हैं। क्या बात है। तो सनत कुमार जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वरी 3 शिवलिंग परम उत्तम बताए गए हैं। और शिव जी मृग रूप में एक जगह रहते हैं। इसको यह रहस्य की बातें हैं। गिरिराज मंदराचल के परम पवित्र उत्तम भाग में मुंजमान नाम से एक प्रसिद्ध शिखर है। वहाँ नंदनवन है। वहाँ के पत्थर भी हीरा जैसे हैं। श्रेष्ठ गुफाएं हैं, पानी के झरने हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। अब ये नेपाल के पशुपतिनाथ और गोला गोकर्ण नाथ पर यहाँ पशुपतिनाथ ही अविष्ट है। ये नेपाल में बताए जाते हैं। यहाँ एक नंदी नाम से एक महान ऋषि रहते थे। उन्होंने शिव जी की आराधना की, कठिन तपस्या की, पंचाग्नि तपी। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी को साक्षात दर्शन कहते हैं। तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और तुम मेरा स्वरूप देख सकते हो। उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। क्या बात है। नंदी ऋषि ने इस तरह से भगवान शिव के दर्शन किए। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी। चंद्रमा ललाट को सुशोभित कर रहा था। शंकर के 2 नेत्र परम प्रकाशमान थे और तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। शरीर पर बागंबर था। सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए भगवान शिव महादेव का दर्शन पाते ही नंदी को रोमांच हो गया और शिव जी की स्तुति करने लगे, जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। जो त्रिनेत्र शिव शंकर भाव नाम से विख्यात संहार पालन भी उनके ऊपर निर्भर है। जो मुनि रूप भी हैं, उन प्रभु को नमस्कार है। नीलकंठ, भीम भूत, भव्य भव प्रलंब भुज, कराल हरि नेत्र, कपर्दी विशाल, मुंज के श्रीमान, सूल पशुपति, विभु स्थाणु गणों के पति, सृष्टा संक्षेपता, भीषण सौम्य सौम्यतर, त्र्यंबक श्मशान निवास, भरत कपालमाल एवं हरित तस्व मस्त्रुधर आदि नामों से संबोधित होते हैं। उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है जो भक्तों को सदा प्रिय है। उन परमात्मा शिव को हमारा बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम। शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की है नंदी ने। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो जाते हैं और वर देने के लिए कहते हैं, जो अभिलाषा हो मांग लो। शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा, तब अंतःकरण प्रसन्नता से उनका भर गया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अणमादि 8 सिद्धियां, ऐश्वर्य और गणपत्य, इनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। देवेश्वर आप कल्याण स्वरूप हैं, भक्तों का कल्याण करने में संलग्न रहते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो सुरेश्वर आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। वाह क्या बात है।
महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति ना हो। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले प्रभु में भक्ति सदा स्थिर रहे, यह मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है। आपका मैं रात दिन नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूँ। वाह, क्या बात है! नंदी ने यह वरदान भगवान शिव से मांगा। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, ना प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अणिमादि सिद्धियां, ऐश्वर्य और गणपत्य, कुछ नहीं मांगा। केवल एक ही चीज़ मांगी, भक्ति। क्योंकि अगर भक्ति भगवान की मिल गई और ने दे दी तो ये तो सब चीज़ें छोटी हैं, तो खुद ही आ जाएंगी अपने आप। लेकिन हम सब भगवान के सामने जाते हैं, शिवालय में, देवालय में, कहीं भी जाते हैं, भक्ति का मांगते हैं। ये कहते हैं कि भगवान हमें माल चकाचक छानने को दो, बस, और कुछ नहीं मांगते हैं। भक्ति तो कोई मांगते ही नहीं है। भक्ति मांगने लगेंगे तो उद्धार नहीं हो जाएगा संसार का। तो नंदी की बात सुनकर भगवान के मुख पर हंसी आ गई। वे प्रसन्न होकर बोले, नंदी, तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न हूँ। तपोधन, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तपस्या की। तुम्हारा किया हुआ है कठिन तप आश्चर्यजनक। तपोधन, तुम्हारे सात्विक ऐश्वर्य या 8 सिद्धियां प्राप्ति होंगी तुम्हें, और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। वाह, अपना ही स्वरूप दे दिया भगवान शिव ने, और तो वो दे ही दी पूरी, जितनी चीज़ें थी, सिद्धियां वगैरह, ऐश्वर्य सब दे दिया। मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे, सर्वत्र पूजा होगी, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा भी करो, तुम्हें कोई बाधा नहीं। तुम्हें देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पन्नग, मेरे भक्त पुरुष सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुमसे तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस तरह भगवान शंकर ने, उमापति ने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृतकृत्य हो गए हो। मृत गुणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा जान लो। बस वह सभी सुर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सनत कुमार कहते हैं, शंकर जहाँ अंतर ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे 4 भुजाओं 3 नेत्र से संपन्न होकर दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया। त्रिशूल, परित, दंड, पिनाक हाथों में सुशोभित होने लगे। शिव का स्वरूप हो गया नंदी का, जैसे शिव जी का स्वरूप था। इस तरह से गोकर्ण क्षेत्र का बड़ा महान महात्मा है। इसी के साथ नंदकेश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप देवता भी आए नंदी के पास, तो उन्होंने कहा, इसी मुंजमान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक वर दिए हैं। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। वासव, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे बता सकें तो हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करेंगे। वहाँ स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी, सरयू, ताम्रा, रुणा, चारु, भागा, बेतस्ता, कौशकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बाहुदा, शतद्रु, बिपाशा, गंडकी, सरिद्वार, गोदावरी, वेणी, तापी, कर्तोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चर्वण्यवती, पर्णासा, देविका, प्रभास, सोम, लोहित,
गंगा सागर एवं अन्य जितने भी पुण्य तीर्थ वे सबके समय पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजमान नामक उस उत्तम पर्वत पर सभी का आगमन हो गया। पर्वतों में महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हेमकूट, निषद, विंध्याचल, महेंद्र, सही, मलयगिरी, दुर्धर, पांडवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से भरपूर पर्वतराज, परियात्र, ये सभी पर्वत भी आए। संपूर्ण यज्ञ, चारों विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान ऋषि कपिल, महाभाग वासुकी, सर्पराज, अमृतासी, हजारों प्रणों से अनंत, शेषनाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा, किरमीर, श्रीमान, अंबोधर, महान तेजस्वी नागराज, विरोचन कुमार, सत्य स्फटिक, सैकड़ों फणों से युक्त श्रृंग, अरिमेजय के साथ सर्पराज, प्रज्ञावान नागराज, विनत, भूरी, कंबल और अश्वतर, सर्पों के राजा, पराक्रमी, एकापत्र, नागों के अध्यक्ष, करकोटक, धनंजय, इस प्रकार के अनेकों भुजगेंद्र मुंजावन पर्वत पर आए। सभी लोग आए और मैंने आपसे बता ही दिया है कि नंदी ने कंद्र से कहा कि आप ही बता सकते हैं कि भगवान महादेव कहाँ हैं इस समय। इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाकर विचार किया। सभी देवता इस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण कार्य में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, डांगलोक सर्वत्र छान डाला, लेकिन उनका पता न चला। फिर उन्होंने समाहित मन से ध्यान किया, उनके वेश अलंकारों का ध्यान करके कहा, हम लोगों के निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली, किंतु भूमंडल पर शलेष मात तक वन नामक स्थान पर नहीं गई। और वो वहां पहुंचे। यह श्लेष मात तक वन उत्तर गोकर्ण का ही नामांतर है, जो पशुपतिनाथ नेपाल से केवल 2 मील की दूरी पर स्थित है। वाह! वहाँ मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर हम लोगों के अदृश्य हो गए, आकाश में चले गए। उपालम देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ा कर यहाँ आ गया। अब तुम लोग मेरे सिंह से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। यह मेरा सिद्धांत है। अब क्या था कि भगवान शिव ने मृग रूप धारण कर लिया। उस मृगेंद्र को पकड़ने के सब लोग दौड़े और सींग के अगले भाग को ही पकड़ पाया था, श्री हरि ने पकड़ लिया था। इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर भगवान शंकर के पास जाने का सभी ने विचार किया। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ बोले, मेरे विग्रह के में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर उन तीनों लोकों में जगह शरीरेश पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात होगा। वही नाग हृदय नाम से प्रसिद्ध विशाल हृदय होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उस जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा, जिस समय वृष्णिकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़कर दानवों का संहार करेंगे। उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे। उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रियगण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे। उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे
उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक यह प्रांत शून्य रहेगा। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। मुझ पशुपतिनाथ का दर्शन यहाँ जो करते हैं वे परम पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शाश्वत शांति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए सभी को पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहिए, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। नागेश्वर के बारे में बताया। दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। ये 1000 नाग के साथ मेरे दरवाजे पर स्थित रहे थे। यहीं के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। भगवान शिव जी के ये सभी तीर्थ स्थल हैं। ज़्यादातर ये सभी नेपाल में हैं और इस तरह से गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं ये तीर्थ। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं का आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता उन्हें देखने में असमर्थ हो गए और वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। इसी के साथ मित्रों में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल ये पुराण पूर्ण हो जाएगा और इस तरह से पुराण लगभग 6 महीने से अधिक हो गया है इसको लगातार कहते हुए, और ज़्यादा समय हो गया होगा। कल हम इसकी फलश्रुति करेंगे। थोड़ा सा रह गया है। पुराण के पूर्णता के समय शिव जी की कथा है। शिव जी के तीर्थ के बारे में बताया है। नेपाल स्थित गोकर्ण है, बहुत सारे तीर्थ हैं। पशुपतिनाथ के बारे में बताया और इस तरह से आज इस पुराण के 215 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। अब 217 अध्याय पूरे हैं इसके, कल तक पूरा पुराण हो जाएगा। इसी के साथ में आप वाणी को विराम देता। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सब लोग आनंद से मनाएं। कहीं किसी को दैविक और भौतिक कष्ट ना हो। परमात्मा से मेरा यही सदी प्रार्थना निवेदन उनके साष्टांग प्रणाम करके मांगता हूँ। सनातन समृद्ध हो, देश सुखी हो और धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की जय हो। सभी मर्यादा में रहें, अधर्म का आचरण ना करें, गौ हत्या बंद हो। गाय हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ऊंची प्रजाति की जीव है। इसको भगवान श्री विष्णु गोलोक धाम से साथ में लाए थे। ये अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। इसका गौदुग्ध पिएं, माता के समान है। ऐसे ही उसके साथ व्यवहार करें। उसका मांस न खाएं, क्योंकि कोई व्यक्ति संसार में अपनी माँ का मांस नहीं खाता है। और गौ माता जो है ये हमारी माता ही है, जिसका हम दूध पीते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।